Hello guys, this side Prateek Sani from Aptitude 360. Welcomes you all again to our channel. लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था इस चैनल पे इंडिसेस एंड सर्ड, एंड उसके बाद मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा टाइम हो गया, कोई भी वीडियो आई नहीं है। तो इस लेक्चर में आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा कि हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर, जिसका नाम रहेगा आपका नंबर सिस्टम। पीछे लिखा हुआ है अपने आप में नंबर सिस्टम है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, इसकी कम से कम तो 15-20 वीडियो आएंगी ही आएंगी, उससे कम में ये ख़त्म हो ही नहीं सकता, राइट। नंबर सिस्टम आपका चैप्टर है, स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं नंबर सिस्टम को। तो वही सेम अपना कॉपी पेन उठाओ और हो जाओ तैयार। पीछे लिखा हुआ है स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम में हम आपकी अर्थमेटिक सीरीज से। थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ नंबर सिस्टम में है क्या। कई सारे चैप्टर का कॉम्बिनेशन है ये। और दूसरा, ये चलेगा किस फ्लो में आपका चैप्टर, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अर्थमेटिक सीरीज, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ से काइंड ऑफ इसके एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आज का हमारा लेक्चर है वो बिल्कुल बेसिक या इंट्रोडक्टरी क्लास आप इसको बोल सकते हो। मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको आज के लेक्चर में पढ़ाया हुआ उसने पहले कभी देखा ना हो या सुना ना हो, और ऑलमोस्ट सबको आता होगा। लेकिन पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि एकदम से ज़ीरो लेवल से उठा के, क्योंकि वही चीज़ें आगे ना इस चैप्टर में ऐसे लिंक होती चली जाएंगी। तो जैसे अर्थमेटिक सीरीज़ है, सबको पता है अर्थमेटिक सीरीज़ क्या होती है। समान अंतर श्रेणी, यानी कि एक ऐसी श्रेणी जिसमें डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वो इक्वल आना चाहिए। वो कैसी भी हो सकती है, सिंपल आप नेचुरल नंबर की सीरीज़ उठा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, डिफरेंस सबके अंदर 1 है। ये पीछे लिखी हुई है 2 4 6 8 10, डिफरेंस 2 है। कोई भी सीरीज़ उठाओ, वो आपकी जिसमें डिफरेंस सेम आ रहा है वो अर्थमेटिक सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है, बन गई जी सीरीज़। अब अर्थमेटिक सीरीज़ में कुछ टर्म्स हम यूज़ करेंगे, जैसे कि ए क्या होता है, एन क्या होता है, टी एन क्या होता है, राइट। ऐसे ही एनथ टर्म निकालने के लिए जैसे हम इसमें लिखा हुआ है टी एन क्या होता है, इन द सेम वे ऐसे ही आएगा। अब जैसे कि ये तो है एनथ टर्म निकालनी है, कोई डिफरेंस आपको दिया होगा, अब ऐसे ही इसी में आगे बढ़ते हुए फिर आएगा सम करना। पहले 10 इवन नंबरों का सम, पहले 10 ओड नंबरों का सम, ऐसे ऐसे वो सम का फॉर्मूला होएगा। ठीक है, अब उसी सम वाले फॉर्मूले से फिर हमारा बन जाएगा, उसी के अंदर कई सारे क्वेश्चन आएंगे, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे उसके अंदर। देन उसके अंदर फिर बन जाएगा हमारा, जैसे सम है, अब नेचुरल नंबर का सम, एंड देन ओड नेचुरल नंबर का सम, देन इवन नेचुरल नंबर का सम। फिर उनके अलग अलग फॉर्मूले होंगे, बेसिक वही रहेगा, इन्हीं से सब कुछ डिराइव होता चला जाएगा। तो विदाउट एनी डिले ये तो था छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन, मोटा मोटा सा क्या होगा। एंड देन उसके बाद आपका रिमाइंडर थ्योरम एंड डिविजिबिलिटी रूल एंड सो ऑन, नंबर ऑफ जीरोस, ऐसे ऐसे करके ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा चलेगा, इस फ्लो में चलेगा। तो स्टार्ट करो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबसे बेसिक है, नंबर सिस्टम यहीं से स्टार्ट होगा। या हर एक टीचर का अपना अलग तरीका है, पता नहीं कौन सा कान कहाँ से पकड़े। कुल मिला के जो बात है वो सब कुछ कवर होना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। नंबर ऑफ जीरो से भी स्टार्ट हो सकता था ये चैप्टर, बट इससे ले लो आप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। समान अंतर श्रेणी मतलब ऐसी श्रेणी जिसका अंतर, कोई भी श्रेणी हो, श्रेणी ए बी सी डी ई एफ जी एच या 1 2 3 4 5 6 7 8, डिफरेंस उनका सेम होना चाहिए, यानी कि सेम अंतर वाली श्रेणी। जैसे फॉर एग्जांपल लिखी हुई है 2 4 6 8 10। अब इनका अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म 4 माइनस फर्स्ट 2, या थर्ड माइनस सेकंड, या फोर्थ माइनस थर्ड, या फिफ्थ माइनस फोर्थ। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आपका हो गया डिफरेंस। अब कुछ टर्म यूज़ होती हैं इनके अंदर, सबको पता है वैसे, फिर भी बता रहा हूँ, फालतू की बकवास की बातें हैं, फिर भी नोट कर लो, आराम से बैठ के सुनो आज का लेक्चर। वही जैसे कि पिछले 4 5 चैप्टर हुए हैं, सेम वही प्रोसेस फॉलो हो रहा है। पहली क्लास में बस कॉपी पेन उठाओ और आराम से बैठ के सुनो कि कैसे बन रहा है इस चैप्टर का, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, राइट। मतलब कैसे स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, धीरे 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 करके अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे ले जाएंगे। ए का यूज़ होगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म, सबको पता है, 5वीं 6ठी क्लास के मैथ्स में एनसीईआरटी में देखोगे, मेरे ख्याल 6th क्लास में आ जाती है, 6th या 7th क्लास एनसीईआरटी में मिलेगी आपको। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, की टर्म है कितनी है, पहली 20 है, पहली 30 है, टोटल कितनी भी है, एंड सो ऑन। डी का मतलब आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, यानी कि नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, ऐसे भी बोल सकते हो आप।
या सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, या जो भी है, फिफ्थ माइनस फोर कर लो या टेंथ माइनस नाइन्थ कर लो, राइट। अब ये लास्ट टर्म निकालने का या nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है, कैसे बना उसको छोड़ो, ये सबको याद है, और टाइम के साथ साथ ये भी आपको समझा देंगे कि ये बना कैसे है, ठीक है, उसका भी बता दूंगा। टी एन यानी कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, प्लस एन मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी है माइनस वन, एंड मल्टीप्लाई बाय उसका डिफरेंस, ये हो गया अपना nth टर्म। अब सबसे सिंपल सा बेसिक सा सवाल है कि जैसे यही हमारी वो है सीरीज है, एग्जांपल दे दिया कोई मैंने कि 2 4 6 8 10, इसमें ए क्या है सर जी, इसमें ए है मेरा 2, इसमें डी क्या है सर जी, इसके अंदर मेरा डी है सेकंड टर्म 4 माइनस टू इक्वल टू 2, ये मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया। अच्छा सर जी, इसके अंदर क्या निकालना, और तो कुछ निकालने के लिए बचा ही नहीं। अब सर जी पूछ रहे हैं कि बच्चों इसके अंदर आप 20वीं टर्म बताओ क्या आएगी, यानी कि इसी श्रेणी को मैं आगे चलाता रहूं, तो 20वीं टर्म कौन सी होगी, इसकी होगी क्या, ए टू, ये होगा ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है, ठीक है, ए हो गया हमारा 2 प्लस एन, एन की वैल्यू अब कौन सी पूछ रहा है, T20, 20वीं टर्म पूछ रहा है, यानी कि एन माइनस वन 20 माइनस एक 19, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डिफरेंस, ये मेरा डिफरेंस है 2 है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, जो सबको पता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं, सबको पता है ये चीज़। हाँ जी, तो करो सोल्व इसको, 2 प्लस 19 इंटू में 2, 38 जमा 2 40, इसमें तो कोई अलग से तीर मारे नहीं है मैंने, सबको पता है, फॉर्मूले के अंदर सब सजा दिया, सब कुछ लिखा हुआ था। अब क्योंकि हम कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, ये ऐसे तो है नहीं एक एक स्टेप हमने लिख के दिखाया कि हाँ एग्जामिनर इसका नंबर देगा माना टी ये वो, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। अब इसको छोटे तरीके से कैसे करना है, दो तरीके और हैं इसको सॉल्व करने के। बस मोटी मोटी बात क्या है कि चीज़ों को, फैक्ट्स को, चल क्या रहा है समझना है, कहाँ से क्या गेम चेंज हो रही है। अब देखो हमें पता है ये क्या है, डिफरेंस इसमें दो का है, दो का डिफरेंस है, मतलब 2 4 6 8 10 सिंपल टेबल चल रहा है, हमें ये पता ना दो का डिफरेंस है और एक टेबल चल रही है। जब कभी भी टेबल चल रही हो, आपको दिख रहा है टेबल चल रही है, दो का एग्जांपल है ये, इसकी जगह ऐसे भी हो सकता था 3 6 9 12 15, ये भी हो सकता था इसकी जगह। जब कोई भी दिखे टेबल चल रही है और उस टेबल की कोई भी टर्म आपसे पूछ ले, तो क्या है, कितने का टेबल चल रहा है सर, टेबल चल रहा है मेरा, इस केस में ले लो 3 का टेबल चल रहा है, यानी कि डिफरेंस तो 3 का होना ही होना है इसमें। अब डिफरेंस देख लो, 9 में से 6 गए 3, 12 में से 9 गए 3, 15 में से 12 गए 3, कॉमन डिफरेंस वही है 3 का। कौन सी टर्म पूछी है सर, 20वीं टर्म पूछी है, यानी कि 3 3 के डिफरेंस पे 20 टर्म है, यानी कि 20वीं टर्म मेरी 60 आएगी, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। इसी चीज़ को आप ऐसे करके देख लो, T20 20वीं है ना, ए कितना है प्लस एन माइनस वन यानी कि 19 इंटू में डिफरेंस 3 का है, 19 तिया 57 और जमा 3 60, 57 प्लस 3 इज इक्वल टू 60, ठीक है। मीन्स जब आपको लगे, ऐसा महसूस हो कि ये टेबल सा चल रहा है, कोई भी हो सकता है टेबल, ठीक है, तो और उस टेबल की कोई भी टर्म पूछी है तो सीधा सीधा बता दो कि सर 2 का डिफरेंस है, मेरे से 20वीं टर्म पूछी है, तो आंसर 40 आ गया। डिफरेंस तो वही है, बात कुल मिला के बात तो वही है, दो दो के डिफरेंस पे 20 स्टेप चलने हैं, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 40 मीटर हो गया, वही इसने पूछा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आएगी निकल के, ये तो हो गया, एक ज़्यादा सवाल दे दूं, आगे जाने से पहले एक आधा सवाल लिख लो, जैसे 10वीं टर्म क्या होगी इसकी, इसकी 10वीं टर्म क्या होगी, वो तो 7 का टेबल है, 7 10 70, सीधा सीधा हमें पता है, नहीं भी पता हो तो निकालो, T10 7 ए प्लस एन 10 माइनस वन इंटू में डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 7 का है, 7 प्लस 9 इंटू में 7, 63 प्लस 7 इज इक्वल टू 70,
और अगर हमें टेबल वाला मेथड पता है तो कितने का डिफरेंस है सर? 10 का डिफरेंस है। कौन सी पूछी है? 10वीं पूछी है, 70 आंसर। ठीक है, हो गया ये। तो ये तो था बिल्कुल ही बेसिक लेवल जो हमें स्टार्ट करना है, और उसमें थोड़ा सा एक अलग सोचने का ये तरीका है। दूसरी चीज़ एक और भी है इसमें। मान लेता हूँ मैं कोई टेबल दे ही नहीं रहा, ठीक है, यहाँ एग्जांपल ले लो, टर्म ले लेता हूँ 3, 5, 7, 9, 11। ये तो कोई टेबल नहीं है, ठीक है, कोई टेबल नहीं है, लेकिन अर्थमेटिक सीरीज़ है ये। कैसे है सर अर्थमेटिक सीरीज़? सर जी इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, 2, 2, 2, 2। अब इसमें पूछ दिया सर ने कि आप मुझे बताओ इसकी 20वीं टर्म क्या होगी, टी 20th टर्म क्या होगी? हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। पहली टर्म है 3 प्लस n कितना है? 20वीं पूछी है, 20 माइनस 1 इंटू में डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है, तो 3 प्लस 19 इंटू में 2 कितना हो गया? 19 दूनी 38 और 3 41। ठीक है, फॉर्मूले से तो हम ऐसे करेंगे। इसी क्वेश्चन को, क्योंकि ये टेबल नहीं है, टेबल होता तो हम कर देते, 2 का मल्टीपल है सर, 2 का डिफरेंस है, और वो टर्म पूछिए। अगर टेबल होती तो, क्योंकि ये टेबल नहीं दिख रही है अब हमें, अब इसमें क्या करें? अब इसमें आपको ये करना है, टेबल नहीं दिख रही तो ज़रा सोचो। क्या सोचना है? ये सोचना है कि इसमें पहली टर्म क्या है। पहली टर्म सर मेरी 3 है, यानी कि ए इज इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म दे रखी है, मेरे से पूछी कौन सी है? मेरे से पूछी है इसने 20वीं, यानी कि T20 की वैल्यू इसने मेरे से पूछ ली है। मेरे पास डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है इसमें 2 का, ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म इस सीरीज में 20 है, डिफरेंस 2 का है, यानी कि, और पहली मेरी ये 3, 20वीं कितनी आगे होगी 3 से? यानी कि पहली से 20वीं कितनी आगे होगी? 19 आगे होगी ना, यानी कि 19 स्टेप चलने हैं, यानी कि 19 टर्म है मेरी, ठीक है, 19 टर्म है, 2 2 के डिफरेंस पे है, कितनी होगी? 19 दूनी 38 और 2 2 के डिफरेंस पे है, ठीक है, यानी कि पहली 20वीं टर्म पहली टर्म से 19 स्टेप नेक्स्ट है, 19 स्टेप आगे है, और जिनमें 2 2 का डिफरेंस है, 38 स्टेप हो गए, प्लस पहली और जोड़ दो, 8 और 3 11, 3 और 1 4, वही आ गया। किसी भी तरीके से सवाल को पकड़ सकते हो आप, किसी भी तरीके से, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाला तरीका आपको समझ में आ रहा है। ये समझो, बेसिक समझो, हर जगह फिट लगेगा। और जो ये कैसे काम कर रहा है, इसकी अगर आप तह में पहुंच गए तो ये सोच पाओगे। भैया 3 का डिफरेंस है, पहली टर्म मेरे पास 3 है, या 2 का डिफरेंस है, पहली टर्म मेरे पास 3 दे रखी है, और 20वीं पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि पहली से 20वीं तक में 19 टर्म्स और होंगी, और सबका डिफरेंस सेम है, क्योंकि अर्थमेटिक सीरीज है, यानी कि 19 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस, यानी कि 19 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 38, 19 दूनी 38, प्लस पहली और जोड़ दो 41, यानी कि 3 41। ठीक है, तो ये था इसका छोटा सा एक स्टार्ट कि अर्थमेटिक सीरीज में होता क्या है। बहुत आएंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल भी आएंगे इसमें। ये सिर्फ आज की क्लास हमारी चलेगी करीब करीब 1 घंटा, मेरे ख्याल से चलनी चाहिए, ठीक है। उसमें सब ऐसी बेसिक बेसिक सी बातें होंगी, और उन बेसिक बेसिक सी बातों में से छोटी छोटी नई नई बात निकल के आएंगी। कल से स्टार्ट होगा बढ़िया, यानी कि क्योंकि बेसिक सब क्लियर है, बेस सब बराबर हो चुके हैं। अब इसको फटाफट से नोट करो। उसके बाद आती है अगली स्क्रीन आपके सामने, उसमें बताता हूँ नेक्स्ट क्या होने वाला है, राइट, या कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। इसे नोट करो या स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका, ये लो। सेकंड आ गया आपका टाइप 2, लगा लो इसको। टाइप 2 क्या, अभी तो इंट्रोडक्शन नहीं है, कोई टाइप वाइप नहीं है, जब चैप्टर के अंदर चलेंगे तब बता दूंगा कि हाँ अब नोट करना स्टार्ट कर दो। ये तो बस बेसिक सा है। सम का फॉर्मूला सब ने देखा है, जाना पहचाना है, n/2 2a + n - 1 इंटू में d। नेचुरल नंबर का सम भी ऐसे ही निकलता है, और वैसे सम का फॉर्मूला भी यही है। नेचुरल नंबर का सम का तरीका अलग है वैसे, ठीक है। कुल मिला के उसका भी बेसिक यही है, ठीक है। तो
सब मेरे ख्याल से अवगत हैं इस चीज़ से। n क्या होगा, n होगा नंबर ऑफ टर्म, और d कॉमन डिफरेंस, और a हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, पहली टर्म ये होगी। अब सम का मतलब कोई भी सीरीज लिख दूं मैं यहाँ पे, दो दो छोड़ो, 3 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 प्लस 13। ठीक है, इसका हमको सम निकालना है, इसका हमको निकालना है सम, मतलब ये हमारी है सीरीज और अप टू है 20वीं टर्म तक का सम चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मतलब ये पूछ रहा है एस 20th, एस रिप्रेजेंट कर रहा है सम को, कैसे निकलेगा, n/2, n क्या है 20th टर्म, यानी कि 20/2, 2a, a का मतलब 3 पहली टर्म, प्लस n-1, n 20-1 इंटू में डिफरेंस 3 5 7 9 11 13, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने यहाँ तक, उड़ाओ 10, 6 प्लस 19 2 ज़ा 10 इंटू में 6 प्लस 38, 8 और 6 14 का 4, और ये 4 यानी कि 440। ये आंसर आना चाहिए इसका, 8 और से 14, 3 और 1 4, 44, 10 से मल्टीप्लाई होके 20 टर्मों का ये सम आ गया है निकल के। कोई नई बात नहीं बताई है इसमें। ठीक है, अब नई बात यहाँ आएगी, कैसे, ये जो फॉर्मूला है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, मैंने लिखा सम का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, n/2 2a प्लस, ये लिख दिया। इसको थोड़ा सा खोल दूँ मैं, अगर n/2, 2a है ना, 2a को a प्लस a लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, क्या चीज़, ये है जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था, वो यही तो फॉर्मूला था। क्या था सर ये, tn, यानी कि nth टर्म, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूँ अब, n/2 a प्लस tn। ठीक है, और सरल भाषा में अगर मैं ये कह दूं कि सम क्या भी हो सकता है, n/2, a का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, प्लस में tn मतलब लास्ट। ये आपने बहुत सारी जो अभी ये कंपटीशन एग्ज़ामों की जो बुक्स आती हैं उसमें देखा होगा कि सम का फॉर्मूला ये भी होता है, फर्स्ट टर्म अगर लास्ट टर्म में, कंडीशन ये है कि पहली और लास्ट हमें पता होनी चाहिए टर्म। ठीक है, तो एक और हमारे पास ये सम का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, 20वीं टर्म, अब इसी को उल्टा भी करके बना सकते हैं, क्वेश्चन इस पे भी घुमा देगा, लास्ट टर्म दे देगा, लास्ट टर्म दे दी, टोटल टर्म आपको बता दी कितनी है, और सम दे दिया, बोल देगा पहली टर्म बता दो। इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दो एक बार, 440 है। सपोज दैट मेरे को क्वेश्चन दिया कि कोई अर्थमेटिक सीरीज है जिसका टोटल सम कितना है, 440 है, यानी कि 440 टोटल सम है, उसका सम सजा दिया यहाँ पे, और बोल रहा है उसमें नंबर ऑफ टर्म सर 20 हैं। ठीक है, पहली टर्म हमको पता नहीं क्या है, यानी कि ए नहीं पता क्या है, लेकिन लास्ट टर्म जो है उसकी वो कितनी है, जो आखिरी टर्म है यानी कि tnth टर्म है, 3 5 7 20वीं है ना, इसमें 20 कौन सी आएगी टर्म निकल के, अगर ये सीरीज दे रखी है तो लगाओ इधर, पिछली क्लास में हमने सीखा था या थोड़ी देर पहले सीखा था,
20 इस 3 से कितना आगे, 19 आगे, कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 38 और 2 40वीं टर्म है जी लास्ट मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया इसने 40। ये क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिया, बोल दिया पहली टर्म निकालो, पहली टर्म निकाल दो, निकाल देंगे। 10 से गई ये 0, 44 इज इक्वल टू ए प्लस में 40 उधर गया, ए इज इक्वल टू 4 आंसर। क्वेश्चन 1 मिनट में मैनिपुलेट हो गया, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया था, उसके अंदर से ये क्वेश्चन बन के आ गया। और ये क्वेश्चन अभी अभी बस बना दिया। यही चीज़ें घुमाता है वो एग्जामों में। यहाँ तक तो सब पढ़ रहे होंगे 2a + n - 1 इंटू डी, इसके बाद बना ये, इससे बना ये और इससे बना दिए क्वेश्चन, ठीक है। होने को हो भी सकता है, सिंपल से भी हो सकता है, जब हमको दिख रहा है ये चीज़ है, उसने क्वेश्चन ही इस फॉर्मूले के बेस पे बना के दे दिया आपको, ठीक है। अब ऐसे ही ये तो था कोई भी सीरीज जिसकी हमें कॉमन डिफरेंस हो, लेकिन सीरीज क्या होनी चाहिए, एपी के अंदर होनी चाहिए वो। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो फॉर्मूला फिट बैठेगा ही नहीं, ठीक है, तभी लगेगा, अदरवाइज लगेगा नहीं फॉर्मूला। अब हम क्या ढूंढने वाले हैं, इसको हटा दो। अब जैसे ये तो सम का फॉर्मूला है, अब इसी फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से आगे नंबर ऑफ वो निकालने होते हैं ना, ये नेचुरल नंबर का सम हो गया, इवन नंबर का सम हो गया, ओड नंबर का सम हो गया, वो सब यहीं से निकलेंगे। कैसे, अभी बता रहा हूँ आपको, नोट करो इसको फटाफट से। एंड नेक्स्ट आएगा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का सम। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 20 21 जो भी है सब नेचुरल ही हैं, एक से लेके कि चला दो एन तक। कैसे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू एन, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आप देखो, नोटिस करो कि नेचुरल नंबर हैं, मैंने बोला था अभी 15-20 मिनट पहले, इनमें भी तो डिफरेंस एक का ही है, एक तरीके से एपी तो है ये भी। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1, यानी कि पहली टर्म होगी 1, डिफरेंस हो गया 1, और nth टर्म n है वो हमें निकालनी है, और उसी का तो सम ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, बेसिक सा हमारा फॉर्मूला था एक सम का, सम ऑफ एन टर्म, ऐसे ना, इसे ऐसे ही डिनोट कर दो, सम लिख लो या ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी है। n/2 2a + n - 1 इंटू में d, यही पढ़ा है थोड़ी देर पहले। nth टर्म का सम निकालना है हमको, nth टर्म है तो n का तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हम। 2 पहली टर्म क्या है 1 प्लस n में से क्या माइनस करें, n तो n ही रहने वाला है, मतलब n की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो n - 1 एज इट इज़ रहेगा, डिफरेंस हमारे पास 1 का है, d की वैल्यू 1 है। क्या बन गया ये, n/2 2 + n - 1, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये, एक से फालतू में लिख रहा हूँ, कोई यूज़ नहीं है उसका, ताकि समझ में आए। 2 प्लस 1 को अंदर गुना कर दो, n - 1 ये आ गया, 2 में से 1 गया 1, यानी कि प्लस का 2 है माइनस का 1 है, यानी कि प्लस का 1 बच गया, ठीक है, n/2। और सम ऑफ नेचुरल नंबर हम छोटी क्लास से, यानी कि काफ़ी पुराने टाइमों से रट्टा मारते हुए आए हैं, वो क्या है सर, n इंटू में n + 1 डिवाइडेड बाई 2, यही तो था वो फॉर्मूला। कहाँ से आया ये फॉर्मूला निकल के, ये आया सर निकल के, कुछ अलग किया इसमें, कुछ नहीं किया, ए और डी की वैल्यू लगाई है बस, बेसिक वहीं से आया निकल के। ऐसे ही इवन का भी आएगा, ऐसे ही ओड का भी आएगा, ठीक है। अब नेचुरल नंबर तो ये हो गया, सम ऑफ नेचुरल नंबर। अब लगे हाथ इवन भी देख ही लो, इवन में क्या होता है या ओड में क्या होता है, n स्क्वायर बनता है ना। ओड में क्या होगा, ये तो नेचुरल नंबर का सम है, और ये हो गया, यहाँ पे लिख, थोड़ी सी राइटिंग टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, उसके लिए
सॉरी, या देख लेना, मैनेज कर लेना, हो जाएगी। काफ़ी दिनों में वीडियो आई है ना, उस चक्कर में थोड़ा मार्कर सेट नहीं हो रहा हाथ पे। हाँ जी, तो ओड नेचुरल नंबर का सम निकालना है। ओड नेचुरल नंबर क्या मतलब, 1, 3, 5, 7, 9। सम का फॉर्मूला क्या हो गया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, n तो हमें निकालना ही है, n/2 2a यानी कि ये रहा 1 प्लस n-1। डिफरेंस कहाँ है, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, यानी कि डिफरेंस 2 का है। AP तो होना ही चाहिए ये, तभी फिट बैठेंगे यार एक फॉर्मूला, अदरवाइज चलेगी नहीं ये सीरीज। n/2 फटाफट से करो, 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से गया 2। ठीक है, n इंटू में 2n, n इंटू में 2n डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर n स्क्वायर। यही रटते आए हैं हम बचपन से कि अगर सीरीज़ हो तो n इंटू एन प्लस 1/2, अगर ओड हो तो n स्क्वायर, इवन हो तो उसमें अलग केस हैं, वो भी समझाएंगे कैसे कैसे केस है। ठीक है, अब एक चीज़ दोनों फॉर्मूले में याद रखनी है हमें, ये तभी वैलिड हैं जब सीरीज़ 1 से स्टार्ट हो। 1 से स्टार्ट है, वो भी 1 से स्टार्ट है। सपोज दैट मैंने ये लिख दिया कि 5, 7, 9, इसका सम निकालो, है तो ओड नेचुरल नंबर की सीरीज़। यहाँ लिख दूंगा 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, है तो नेचुरल नंबर, लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं है, ना ही वो 1 से स्टार्ट है। और ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब 1 से स्टार्ट हो। अब जब ऐसी सीरीज़ आ जाए उसकी दवाई अलग है, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता लगेगी, जस्ट इसके बाद। मतलब अप्लाई ओनली व्हेन सीरीज स्टार्ट वन। राइटिंग के लिए थोड़ी सी देख लेना, हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है जी, अब ये तो इसी के साथ चल रहा था तो बता दिया, अदरवाइज इसका काम नहीं है अभी। इसी की थोड़ी सी अब टाइपें आएंगी, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आएंगे, वो देखते हैं अगली स्लाइड में। तब तक आप इसको नोट करो। ये रहे कुछ सवाल, अब डिस्कस करते हैं जो हमने पीछे सीखा है सम निकालना, उन्हीं के बेस पे हैं। ज़रा देखो एक बार इसको, पहले ये करना, फिर ये, उसके बाद ये एंड देन ये तीनों। ठीक है, कितने हैं, 2, 4 और 3, 7 क्वेश्चन है। 1 मिनट के अंदर अंदर अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम, वो भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, लगना नहीं है इनमें। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। पहले 100 नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला, कॉपी का पेज पलट के देखो क्या लिखवाया था, n इंटू में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यही था, n कितना है 100 इंटू में 101 डिवाइडेड बाई 2, 50 मल्टीप्लाई करो 5 0 5 0, 50 50 50 50 क्या था, ये ब्रिटानिया का बिस्कुट था किसी टाइम में, अभी भी आता है शायद, प्रिया गोल्ड। ठीक है, तो आंसर इसका ये है। अब इस पे इम्पोर्टेंट मार्क कर रखा है, इसका कोई रीज़न है। ये 50 50 एक तो नंबर ऐसा है जो याद करने लायक है। 50 50 क्या होता है, 1 से 100 नेचुरल नंबर का सम्स होता है। दुनिया भर के एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर 50 50, रटा ना चाहिए। ठीक है, सेकंड, अब मैंने कहा था ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब क्या, जब 1 से स्टार्ट होगी अपनी सीरीज, AP वाली सीरीज। ठीक है, अब ऐसे ये आ जाओ
200 नेचुरल नंबर का सम है, यानी कि 200 इंटू में 201 यानी कि n इंटू में n+1 डिवाइडेड बाई 2, 100 सीधा सीधा कर दो 20100। कोई पहाड़ नहीं तोड़ना था अलग से इसमें आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तीसरा सीधा सीधा था, बस प्रैक्टिस के लिए दिया था ये तो मैंने, राइट। इसको ज़रा सा माइंड में नोट करके रखना, इसका आगे यूज़ आएगा। हाँ, अब मैंने कहा था अगर जो सीरीज़ एक से स्टार्ट ना हो और बोल दे नेचुरल नंबर का सम नज़र आ रहा है, जैसे इस सवाल में 5 6 7 के से लेके 20 तक का सम निकालना है। अब आप ये नहीं कर सकते इसमें, सर ये लो 20 इंटू में 21 डिवाइडेड बाई 2 और ये 210, फटाक से हमारा आंसर, और ये गलत है। ऑप्शन ए पे टिका के रखा होगा इस आंसर को, देखते ही मारो गलत, और एग्जामिनर चाहता ही है कि आप गलत करो या गलती करो, ठीक है। इसमें होता क्या है कि या तो आप वो सीधा कर लो, n 20 डिवाइडेड बाई 2, उसमें भी एक ही वैल्यू तो ढूंढनी पड़ेगी ना। पहली टर्म क्या है, 5 है, उससे हो जाएगा 5, और प्लस n-1 इंटू में d हो जाएगा उससे भी, ठीक है। लेकिन इसकी दूसरी दवाई क्या है, कहाँ तक है, मतलब लिखो, ये नोट करना है आपको, और यही आपकी टैगलाइन या पिंच पॉइंट या कुछ भी बोल लो, जब भी एग्जाम में बैठोगे ये लाइन आपके दिमाग में बजनी चाहिए। क्या कैद कहाँ गया, कौन सी लाइन बजनी चाहिए, ये कहाँ तक का सम है, ये अपने आप से सवाल पूछना है, कहाँ तक का सम है, 20 तक का निकालना है, यानी कि 20 कहाँ तक का नहीं है, दैट इज़ 1 2 3 4, 4 तक का नहीं है, ठीक है। जहाँ तक का नहीं है ना उसको तो माइनस कर देना, यानी कि अब समझो क्या हमारे पास फॉर्मूला कब काम करता है, जब एक से स्टार्ट हो सीरीज़। यहाँ सीरीज़ एक से स्टार्ट नहीं है, हम तो एक से स्टार्ट करवा देंगे उसको। कैसे करवा देंगे, हम मान लेते हैं कि एक से स्टार्ट होगी, मानने में क्या जा रहा है, 20 तक का सम निकाल दो पहले। 20 इंटू में 21 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, ये 10, 2 10, 210 आ गया। अब कहाँ तक का नहीं है, 4 तक का नहीं है, तो 4 तक का सम कितना होता है, हमने अपनी मर्जी से ऐड किया था ना वो 4 तक का, तो सीरीज़ में तो दिया नहीं हुआ। कहाँ तक का नहीं है सर, 4 तक का नहीं है, 4 तक का सम कितना होगा, 4 इंटू 5, 5 दूनी 10, जहाँ तक का नहीं है उसको माइनस कर दो, 200 आंसर, ये आंसर आ जाएगा इसका। 4 तक का नहीं है, ठीक है, ये आपका 200 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट, कोई समस्या है इसमें, ये ऐसे ही याद रहेगा। सम टाइम बच्चे क्या करते हैं, 20 तक का तो उनको समझ में आता है, सम करना ही करना है, कोई गलती नहीं होगी, बिंदास करेंगे यहाँ तक तो, ठीक है। यहाँ नहीं समझ में आएगा 5 तक का लूँ या 4 तक का लूँ, जहाँ तक का नहीं है, कहाँ तक का नहीं है, 4 तक का नहीं है, सिर्फ उतना ही लेना। 1 2 3 4, 5 के बाद तो 20 तक सीरीज दे ही रखी है, वो तो हमें निकालना ही निकालना है, कोई उसमें दो राय है ही नहीं। कहाँ तक का नहीं निकालना, 4 तक का नहीं निकालना था, टोटल निकाला, उसमें पहले 4 माइनस कर दिए, आंसर आ गया, ठीक, एज सिंपल एज दैट। कोई नया रॉकेट साइंस नहीं लगाने इसमें, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए एक और, 10 11 12 100 तक है, सम निकालना है। कहाँ तक का है इसमें, कहाँ तक का पूछ रहा है हमसे, सर 100 तक का पूछ रहा है, 100 तक का कितना होता है, 50-50 होता है, मैं कह रहा था ना याद करना कर लियो, है ही ना, 50-50, 100 तक का सम ये है। कहाँ तक का नहीं है, 1 से लेके 9 तक का नहीं है, 10 के बाद तो 100 तक है, 1 से ले 9 तक का नहीं है, यानी कि 9, यानी कि 1 से 9 तक नहीं है, यानी कि 9 इंटू में 10, n इंटू में n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये 5, ये हो गया 45, माइनस 50 में से 45 गए, बच गए 5, यानी कि 5005, ये आंसर, सिंपल। अब आ जाइए, 101 से लेके 200 तक दे दिए आपको, कर तो आप 2 दिन तरीके कर सकते हो इसको। कहाँ तक का है सर, इसमें है सर, मेरा तो आंसर है 200 तक का, मेरे से पूछा है, 200 इंटू में 201 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये हो जाएगा 20100, इसमें से माइनस कितना करो, 101 तक है, यानी कि
100 तक का नहीं है, 1 से लेके 100 तक का माइनस कर दो। 5050 माइनस करो तो ज़रा, 0 10 में से 5 गया 5, 0 5 15050 ये आ गया माइनस होके, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं करना है इसको, एक और बढ़िया तरीका है इसको करने का। क्या, ये 3 सवाल सेम पैटर्न पे इसीलिए दिए हैं। बेसिक तो आप ऐसे करोगे, आपको ये अगर समझ में आ रहा है तो बेसिक तरीका तो ये है। लेकिन नहीं, आप इसको लगा लो शॉर्ट ट्रिक है, या इसको लगा लो क्रैम करने का तरीका है। क्वेश्चन याद करना अगर ये दूसरा वाला मेथड पे स्विच कर रहे हो तो, अदरवाइज बेसिक से बड़े प्यार से आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 101 से लेके 200 तक लिखा हुआ है इसमें। 100 तक का सम कितना होता है? 50 50, ठीक है। 50 50 हो गया। आगे आ गया 1, ये 101 102 ऐसे स्टार्ट हो रही है तो 1 लगा दो आगे। 150 50 150 50 ये रहा आंसर, ठीक है। इधर 100 तक का सम कितना होता है? 5050, आगे कौन आया? 2, 250। कैलकुलेट करके देखना, इसका यही आंसर आएगा। 400, 100 तक का 5050 कहाँ से स्टार्ट हुआ? 3 से, ये इसका आंसर है, राइट। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो इसको करके दिखाऊं? जैसे इधर करो, इधर करते हैं। 400 है ना, कहाँ तक का पूछा है इसने? 400 तक का पूछा है सर। 400 इंटू में 401 डिवाइडेड बाई 2, 200। बोले इसको मल्टीप्लाई कौन करेगा? अब करनी पड़ेगी। 208 और 20 इधर लगा दो, ये आ गया। माइनस कितना करना है? 400 तक का पूछा है, कहाँ तक का नहीं है? 300 तक का नहीं है। अब 300 तक का नहीं है तो 1 से 300 का सम इंटू में 301 डिवाइडेड बाई 2, 150 आ गया, ठीक है। अब गुना करना अपने आप में ये महाभारत है। 300 प्लस 1 इंटू में 150 ऐसे कर सकते हो इसको। 5 तिया 15, यानी कि 15 तिया 45 के पीछे 3 0, 150 एकम 150, ये यहाँ लिखो 0 5 1 5 4, 45 150, 45150 माइनस कर दो। 0 10 में से 5 गया 5, 1 5 35 150 क्या लिखा था मैंने? 35050, 0 5 हो, 0 तो आएगी। 350 50 350 50 मैच नहीं हो गया, ठीक है। तो मर्जी आपकी है, क्रैम करना हो तो क्रैम कर लेना इस चीज़ को, अदरवाइज बेसिक से तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। जैसे ये मल्टीप्लाई है, इसमें अटक जाओगे, उसमें एक फटाक से 1 मिनट में आंसर आएगा निकल के। 400 तक है, ठीक है जी। 100 तक का कितना है? 50 50, कितना एक्स्ट्रा है? 3, 350 50 आंसर, राइट। अब थोड़ा सा आते हैं जो हमने नेक्स्ट पढ़ा था ना, कौन सा पढ़ा था नेक्स्ट? ओड वाला, ठीक है। उसके क्वेश्चन लिखते हैं, इसको आप नोट करो। नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं सवाल। ये 2 क्वेश्चन रह गए थे, फटाफट से करो, प्रीवियस वाले ही हैं। उसके बाद ओड वाले के क्वेश्चन करेंगे हम। और ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया हैं, मतलब इनमें ट्रिक लगेगी और वो समझनी है कैसे लगने वाली है ट्रिक। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा सेम टू सेम, थोड़ा बहुत चेंज होकर देगा, मतलब पैटर्न समझना है आपको क्वेश्चन का। बेसिकली क्या है, 1 से लेके 100, उसके बाद 99 एंड देन 1, उल्टा फाइंड सम। 1 से लेके 50 देन 49, फाइंड सम। समझ में आया क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने? 1 से लेके 100 तक तो कोई भी कह देगा हाँ सर, कम से कम 50 50 तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद 1 से लेके 99 है, 100 पूरा नहीं दिया इसने, यानी कि आप अप्रोक्सीमेट अगर आंसर लगाना चाहो तो 50 50 का डबल करो, कितना हो जाएगा? 10,000 के प्लस प्लस आंसर आएगा, 10,100 के आसपास आंसर होना चाहिए।
ऐसे अप्रोक्सीमेट लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली इसका आंसर कुछ और आता है। कैसे? और देखते ही 1 सेकंड भी नहीं लगता इस क्वेश्चन को उड़ाने में, अगर इसका ढंग से समझा हो, ट्रिक पढ़ा हो। वो ही पढ़ाने जा रहा हूँ अब मैं आपको। 1 से लेके 100 तक को तो हमें समझ में आ रहा है। 50 50 रटा रटा है, हमने रटा है। 1 से लेके 99 ये भी 50-50 हो सकता था, बस शर्त है अगर इसमें 100 और होता तो होता। तो करना क्या है, 100 है ना, 1 से लेके 99 नहीं है, तो ये लो सर मैंने 100 भी लगा दिया अपने आप ही। अपने आप तो आप कुछ लगा ही नहीं सकते हो, ठीक है सर, ये लो 100 घटा भी दिया। कुल मिला के क्या हुआ, मैंने आपको 100 रुपये दिए और 100 रुपये वापस ले लिए। हुआ क्या? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, आपका काम चल गया। कैसे? 100 रुपये लिए, आपने काम किया, 100 वापस ले ली मैंने, ठीक है, आपका काम चल गया। यहाँ भी काम ही चलाना है, और ज़्यादा कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं मारनी है इसमें। अब ये हो गया 50-50, और इसको इधर ले जाओ, ये भी 50-50, ठीक है, दो 50-50 हो गए। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 5 दूनी 10 और 10, 100 माइनस करने थे, 1 2 3 4, ये आंसर आ गया मेरा, ठीक है। इसमें ट्रिक भी बताऊंगा। इसमें 50 तक है सर, 1 से 50, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर 50 इंटू में 51 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक की तो कहानी समझ में आई। इसको क्या करें, 1 से 49 है, इसमें भी 50 ऐड करके 50 माइनस कर दिया मैंने, सो दैट कि मेरा काम चल जाए। यानी कि 50 जो भी वैल्यू आएगी ये सेम आएगी ना, और इसको ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझ आया? अभी समझाता हूँ। 50 इंटू में 51 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं इसको 2 बार करने के लिए। अब मैंने कौन सा गुना कर दिया, इसको जो आंसर आता फिर प्लस करके इसको दोनों को ऐसे जोड़ते, कुल मिला के तो 2 से मल्टीप्लाई ही हो रही है ना, तो मैंने ये लिखा ही नहीं, उठा के सीधी यहीं ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यही तो किया। 2 से गया 2, 5 25 0 और माइनस 50 2500, ये आंसर, ठीक है। ये तो था थोड़ा सा बड़ा। अब मैंने तो कहा था 1 सेकंड में होएगा, उससे भी कम में। कैसे होगा वो, ये समझ में आया? ये समझ में आया होगा तभी होगा वो 1 सेकंड में, उससे पहले नहीं होगा। करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं, ये जो बीच वाली टर्म है इसी को जमा कर रहे हैं, इसी को घटा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अगली वाली सीरीज पूरी हो जाए, कुछ नहीं करना। बीच वाली टर्म देखनी है सर, बीच वाली टर्म में फटाक से उसका चुपचाप स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। बीच वाली टर्म देखनी है, चुपचाप स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस यही थी इसकी ट्रिक। 1 सेकंड में हुआ कि नहीं हुआ? ये सीरीज देखी, ओहो 100 बीच में, स्क्वायर करो ख़त्म करो, प्लस माइनस छोड़ो, कौन करे इतनी गुना, 50 बीच में, ख़त्म। यही है इसकी ट्रिक, इसके अलावा कुछ नहीं है। बट ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये 1 से शुरू होना चाहिए, और वहाँ पे एक ही छोड़ी होनी चाहिए, पता लगे 99 भी गायब कर रखा है तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ एक ही टाइम माइनस होगी ना, तब ये ट्रिक काम करेगी। वो आपको प्रैक्टिस से, जैसे प्रैक्टिस सेट लगाओगे तब धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी के लिए तो ये बेसिक ही समझो, दोनों तरीके से करके दिखा दिया। एन दोनों तरीके से, वो तो 100 ही है, वैल्यू याद ही है उसकी, तो 50-50 है, उधर भी 50-50 है। 2 से मल्टीप्लाई करके 50 माइनस या 100 माइनस करना है। 21,000, 10,000 क्या था ना, 1100 के आसपास कुछ आंसर आएगा अगर वैसे ही देखोगे, तुक्का ही मारना हुआ तो उसके आसपास ही आ रहा है। 10,000 100 करके समथिंग आना चाहिए था, लेकिन 100 और माइनस हो गया। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि ये 100 हमने ऐड कर दिया था एक्स्ट्रा, और जो कि माइनस करना ज़रूरी था, ठीक है, ताकि हमारा काम चल सके। काम तो चल गया, देखो चला दिया काम, ठीक है ना। अब
अब आएंगे क्वेश्चन आपके ओड नंबर सीरीज वाले। फॉर्मूला बता दिए हैं, एन स्क्वायर है, ठीक है। अब उसी के बेस पे 2 4 5 सवाल कर लेते हैं एंड देन आज के लेक्चर को खत्म करते हैं, ख़त्म, ठीक है। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन के आने के बाद। नोट करो ये और करो 2 3 4 क्वेश्चन, देन करते हैं क्लोजिंग आज के क्लास की। अच्छे सवाल हैं ये दो, इनमें डिफरेंस समझ में आना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी इन्हीं के बेस पे रहेगी, वो मैं बताऊंगा कैसे रहेगी। इस पे देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 85 ओड नंबर। पहले 85 ओड नंबर का सम निकालना है। ओड नंबर का सम का फॉर्मूला क्या होता था? यही था। पहले 85 ओड नंबर कोई भी हो सकते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। 85 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, 170 तक गिनती जाएगी तब जाके 85 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। इसने कहा है, हमें मतलब नहीं कहाँ पूरे हो रहे हैं, हमें मतलब है इसने कहा पहले 85 ओड नंबर का सम निकालना है, बस। कौन से हैं हमें कोई ठेकेदारी नहीं उन नंबरों की, ठीक है। 85 सीधा 85 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि एन स्क्वायर होता है हमारा फॉर्मूला। सम ऑफ एन ओड नंबर, फर्स्ट एन ओड नंबर का सम का फॉर्मूला एन स्क्वायर होता है। कॉपी के 1 2 पेज पलट के देखो, करवाया हुआ है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालें हम, ये नहीं पता होगा, कुछ नहीं करना। ये जो कैलकुलेशन की क्लास आएंगी ना, कब आएंगी ये तो मुझे भी नहीं पता, बाकी उन क्लास में जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं कैलकुलेट करने की वो सिखाऊंगा, उसमें आता है ये कि ये कैसे निकालते हैं। हाल फिलहाल आप इतना करो कि ये 5 का स्क्वायर करो 25, 8 में 1 जमा करो 9, 8 नीम हो गया 72, ये इसका स्क्वायर है 7225, ठीक है। आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में मेंशन कर देना। सैम क्वेश्चन अगली क्लास में दोबारा आएगा ये, और बढ़िया डिटेल से आएगा फिर, कोई भी डाउट हो तो, राइट। फाइंड द सम, 1 3 5 7 9 99 तक है, ये अच्छा सवाल है। 99 तक है, सम निकालना है हमें। अब हमें ये कैसे पता, हमें तो ये पता है कि सर पहले एन नेचुरल नंबर का सम एन स्क्वायर होता है, इसमें कितने हैं हमें तो पता ही नहीं, लेकिन इतना पता है कि हाँ पहले हैं 1 3 5, तो मतलब नेचुरल नंबर सीरीज चल रही है, ये दिख रही है हमें। कितनी है ये नहीं पता है। अब ये पता करने के लिए बड़े ध्यान से सुनना, ये कैसे पता लगाया जाए कि 1 से लेके 99 तक में कितने ओड नंबर हैं, ठीक है। ये पता कैसे लगाया जाए, वो कैसे पता करते हैं हम। 1 से लेके 99 तक में ना ओड नंबर पता करने हैं हमको। हमें इतना तो पता है, मान लो ये 1 से लेके 100 तक होता तो ओड भी इवन भी 50 50 होते हैं, इवन ओड नंबर, इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब ये 99 है, इसमें कितने ओड है कितने इवन है थोड़ा सा कंफर्म, हमें ये तो पता है 50 के हेर फेर में है, या तो 49 होंगे या 51 होंगे, 50 तो नहीं है। एग्जैक्ट कैसे पता करें, इस 99 में एक जोड़ दो, 99 में, यानी कि ओड नंबर अगर हमें पता करने हैं ना, तो जो लास्ट का नंबर है उसमें एक ऐड करो सबसे पहले। 99 में एक जोड़ते ये बन गया 100, ठीक है। अब 100 आते ही कोई भी अगर एक नेचुरल नंबर की सीरीज चल रही है उसमें 1:1 होता है, यानी कि 50-50 होता है इवन ओड का रेशो। इसमें तो भैया आपके 50 ही तो इवन होंगे और 50 ही ओड होंगे 100 तक में, ठीक है। अगर सीरीज 100 तक होती तो 50 इवन और 50 ओड होते। अब क्योंकि ये हमारी सीरीज 100 तक तो है नहीं, और 100वां नंबर इवन है, 100वां नंबर इवन है। अगर 100 तक होती तो 50-50 इवन और ओड होते, ठीक है। क्योंकि हमें ओड पता लगाने हैं, एक ऐड किया है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 49 ओड नंबर्स हैं, 49 का स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। 49 का स्क्वायर निकाल लेना, वही आपका आंसर आ जाएगा।
अगर दिमाग में कहीं खटका हो रहा होगा ना आपके, तो यहाँ हो रहा होगा 49 कैसे हो गए। हाँ, तो वो कैसे निकालते हैं वही समझा रहे ना, 49 या 50 कैसे हुए ये समझ। 99 में एक ऐड करो, 100 आ गया। 100 में हमें पता है 50-50 होंगे, इवन भी और ओड भी, 50। ठीक है, यानी कि 50 ही इवन होंगे और 50 ही ओड होंगे। राइट, यहाँ तक कोई डाउट? बड़े ध्यान से समझना है। आगे इन दो के बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो इसी पे बेस्ड होगी, और यही गलती होती है। आगे आएंगे, ये तो सिंपल सा 99 है। इसमें क्या है, फर्स्ट 10 ओड नंबर, इसमें क्या है, ओड नंबर 1 से 10 के बीच में, फिर 1 से 10 के बिटवीन वाला केस आएगा, एक्सक्लूजन इंक्लूजन वाला केस आएगा। 2-4 टाइप और बनेंगी और सब पे यही ट्रिक लगने वाली है, तो बड़े ध्यान से समझना इसको। ओड नंबर पता करना है हमें, जो भी गिवन डिजिट है उसमें एक जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि डिवाइड होते हैं हमें पता है कि 50-50 होता है, इवन भी और ओड भी। ठीक है, 50-50 होता है। अब हमें इतना पता है कि इसमें 100 तक में 50 इवन और 50 ओड है। ठीक है, अब हमने एक जमा किया तो 100वां नंबर आ गया। ठीक है, 100वां नंबर इस सीरीज में तो नहीं है ना, सीरीज तो 99 तक ही है, और 100वां नंबर है कौन सा? जो 100 है, 100, वो इवन है। इवन है मतलब ये इवन है, ये है आपका, ये जो हमने ऐड किया इवन है, यानी कि इसका मतलब ये कि इसके अंदर 50 ओड होंगे। सीधा सा हिसाब है, 50 ओड होंगे इसमें। ये तो इसका हो गया आंसर। हाँ, 50 ओड होंगे। अब आप कह रहे हो सर 49 क्यों नहीं है, 49 क्यों नहीं है? 49 इसलिए नहीं है क्योंकि भाई 99 तक 50 ओड हो गए हैं। अगर जो इसमें मैं 100 भी लिख देता ना, तो मेरा आंसर कहता कि नहीं सर इसमें 50-50 ओड और इवन है, या मैं इसका उल्टा कर लूँ। चलो इसको दूसरे तरीके से समझो आप। अब इसको कैसे समझो, मैंने प्लस किया ना, आप इसको माइनस कर दो। क्यों करें सर हम प्लस, हम तो माइनस करेंगे, करो माइनस। ठीक है सर, 99 में से ना एक माइनस कर दो, 99 माइनस 1, 98। 98 है, यानी कि 98 तक में कितने इवन और कितने ओड हैं भाई? अभी पता लगा सर, 2 से डिवाइड कर दो, 2 चौके 8 और 2 नीम 18। 49 तो इवन है और 49 ही ओड हैं 98 तक में, 98वां इंक्लूड है। ठीक है, हमें क्या पता करने हैं, ओड पता करने हैं भैया। 98 तक तो 49 आ गए, 99वां कौन सा है, वो भी ओड है, एक और जमा कर दो, ये हो गया 50, और अब इसका स्क्वायर कर दो, ये मेरा आंसर है। ठीक है, चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, पिक्चर दिमाग में क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। यूँ नहीं कि आंख बंद करके जमा कर दे और उलट पलट, पीछे पता लगा ओड पूछ रखा हो तो वो जमा करने पे ओड वाला गलत हो जाएगा, इवन पूछ रखा हो तो जमा करने पे इवन वाला गलत हो जाएगा। अगर जमा वाली ट्रिक लगानी है तो इसको गलत भी तो कर सकते हैं हम। मान लो सर ने तो सर ये बताया था ओड पता कराने, मैंने सर ने बताया था ओड का, और जब रिवीजन नहीं होता ना तो वो ओड और इवन सब मिक्स करते हैं हम। सर ने तो सर ये बताया था कि 99 है, उसमें एक जोड़ो 100 और 2, 50 इवन ओड हो गए दोनों। सर ने बताया था ये सिर्फ ओड 50 होंगे, इवन तो 49 है अभी भी। अगर प्लस करके चल रहे हो तो आप इसको ध्यान से सुनना 2-3 बार, तब समझ में आएगा, करके देखो तब समझ में आएगा ये। ठीक है, और ये इतनी सी बात है, इसी पे सवाल गलत होते हैं। ऑप्शन में चारों आंसर मिलेंगे, 25 का स्क्वायर भी मिलेगा, यानी कि क्या ये 50 का स्क्वायर भी मिलेगा, 49 का स्क्वायर भी मिलेगा ऑप्शन में, और फिर कंफ्यूज होंगे। और बैंक में चलेगा तो बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज, और ले लो, बैंक में तो ये होता है। ठीक है, अब इस पे आओ, फाइंड द सम ऑफ 199 तक हैं, एंड ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है और ओड नंबर है।
और हमें सम निकालना है। ठीक है, अब हमको 199 तक पता लगाने कितने ओड हैं, दोनों तरीकों से ये भी कराऊंगा। ठीक है, कितने ओड हैं 199 तक? 199 में एक जमा किया 200 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अगर ये सीरीज 200 तक होती तो उसमें 100 इवन होते और 100 ओड होते। ठीक है, हमें चाहिए ओड। ओड की वैल्यू हाल फिलहाल 100 आ रही है मेरे पास। ठीक है, जो कहाँ तक है 199 तक की है। अब ये जो 200 आया है ना वो तो इवन है, राइट, समझे? 200 तो इवन नंबर आया है। 199 के अगला नेक्स्ट क्या आएगा? 200 ही तो आएगा एक जोड़ने पे। 200 क्या है? इवन है। हमें तो 199 तक पता करनी है, यानी कि वो 100 है। ठीक है, 100 का स्क्वायर 10,000, आंसर ये आ गया। माइनस करवा के कराऊँ इसको? सर 199 में से एक माइनस कर दो, 198 आया डिवाइडेड बाय 2, 2 नीम 18 एंड ये 99। 99 क्या है? इवन भी है ओड भी है। कहाँ तक में? 199 तक में, 198 तक में। 198 तक में 99 टर्म्स ओड है और 99 टर्म्स इवन है। हमें कितनी चाहिए? हमें कौन सी पता करनी है? ओड पता करनी है। कहाँ तक करनी है? 199 तक करनी है। 198 तक कितनी आ गई? 198 तक 99 आ गई। 198 तक 99 आ गई और नेक्स्ट टर्म हमारी 199 है, वो भी तो ओडी है। +1 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अगर हम प्लस करके जा रहे हैं तो प्लस करो 200, 199 तक अपने आप आ जाएंगे ओड निकल के। ठीक है, क्योंकि 200 भी तो इवन है, राइट। तो ये डिफरेंस है इसमें समझने का। अब आ जाओ इस पे, ये हटा दो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर। बहुत सारे महारथी क्या करेंगे, पहले से 10 में ओड नंबर सर 5 होते हैं, 25 आंसर। 5 का स्क्वायर 25 आंसर। 10 देखते आधा करके उड़ाया, बात खत्म। ठीक है, जितनी स्पीड से उड़ाओगे उतनी स्पीड से गलत होएगा। ये क्वेश्चन पूछा ही इसीलिए था ताकि तुम गलत करो इसको। इसमें ट्रिक क्या है, इसने भैया ये पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर। इसे नहीं मतलब कहाँ से लाओ तुम पहले 10 ओड नंबर, यानी कि 20 तक काउंटिंग जाएंगी। और पहले 10 ओड नंबर का मतलब है 10 का स्क्वायर। करेक्ट आंसर इसका ये होगा। ऑप्शन ए पे बिठा रखा होगा 25, ऑप्शन डी पे बिठा रखा होगा 100। ये देखते ही टिक मार के आ जाओगे, और जो कि गलत होगा। 25 आंसर इसका निकलने वाला है अगले सवाल का। अब दोनों में डिफरेंस देखना क्या है, इसीलिए इंपॉर्टेंट मार्क किया। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 1 to 10। 1 से 10 उंगली पे गिनती कर लो चाहे, और ओड नंबर निकालना। और नहीं तो इस तरीके से भी निकाल के दिखा दूंगा ओड नंबर। 10 जमा 1 11, 11 से तो आधा हो जाएगा, तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं। ओड नंबर हमें निकालना है, 1 से 10 है ना, तो सीधा सीधा जमा घटा करनी क्यों है, 5 आएंगे, 5 का स्क्वायर हो रही है 25 आंसर। ठीक है, 1 से 10 में कितने होते हैं भैया ओड? कितने इवन होंगे? इतने 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 10 5 हो तो गए, 5 इवन 5 होगा। ठीक है, मैंने भी तो वही किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया सीधा और आंसर। अब यहाँ कह रहे हो सर आप प्लस माइनस यहाँ क्यों करते थे, फिर इन सवालों में प्लस माइनस क्यों किया? भैया इनके अंदर ऐसी वैल्यू थी नहीं कि जो सीधी कट जाए, ना इसमें थी ना इसमें थी, इसीलिए प्लस माइनस किया। इसमें तो सीधी सादी कट रही है, क्यों छेड़ रहे हो? ठीक है, तो यही था। और आज का लेक्चर भी जहाँ तक मेरे को लगता है काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने। बट स्टिल अगर कोई दिक्कत हो या कुछ ऐसा लग रहा है कि सर नहीं वो गया ऊपर से गया, तार तार अलग नहीं हुए अभी भी, कुछ लोगों के अभी भी नहीं होंगे मेरे को पता है। 2-4 बार सुनना इसी वीडियो को, नहीं समझ में आए कमेंट कर देना, नहीं समझ में आया कुछ और देखेंगे, फिर ढंग से कराएंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो आज के लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त। कल आएंगे हम फिर से अपने एक नए लेक्चर पे, जब भी आएगा, कल आए 2-4 दिन बाद आए। ठीक है,
इसी के बाद कंटिन्यू होगा वो, और उसमें आपको करवाया जाएगा ओड नंबर है ना, ये ओड नंबर से नेक्स्ट बिटवीन वाले केसेस में 2-3 केस और बनेंगे अभी, वो केस होंगे। तब तक के लिए आज मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है। और ऐसा भी नहीं है कि शुरू के 10-20 मिनट का होगा जो आपको पता होगा, उसके बाद वाला तो करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखना और कीप प्रैक्टिस।